गीता पिछले 20 साल से अपने मायके में अपनी 4 बेटियों के साथ रह रही है। उसने अपनी बच्चियों को यहीं पर रहकर नौकरी करके पढ़ाया लिखाया है और काबिल बना दिया है। एक दिन सुबह सुबह जैसे वो अपने घर का दरवाजा खोलती है तो अचानक से सामने से उसे उसकी वो सास आती हुई दिखाई देती है, जिस सास ने उसे घर से निकलने पर तो मजबूर कर ही दिया था, लेकिन ऊपर से उसने अपने बेटे की दूसरी शादी भी करा दी थी कि इससे लड़का नहीं होगा तो दूसरी शादी कर ले। गीता अपनी सास को देखकर पूरी तरह से हैरान हो जाती है और सोच विचार करने लगती है कि ये यहाँ पर क्यों आई है, आखिर इसे 20 साल बाद मुझसे ऐसा क्या काम पड़ गया जो ये सीधे हमारे घर की तरफ आ रही है। कौन थी वह सास और किस वजह से वो अपनी बहू के पास आई थी जब उसने अपने बेटे की दूसरी शादी ही कर ली थी। पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। कोलकाता के अंदर एक परिवार रहा करता है। परिवार के अंदर एक माँ है और एक उसका बेटा है। माँ बेटे दोनों ही घर के अंदर रहा करते हैं और उनका इस दुनिया में कोई भी नहीं है। बेटे का नाम सुरेश होता है और सुरेश पढ़ाई लिखाई करके एक कंपनी में काम करने लगता है और माँ उसकी शादी की चिंता करने लगती है। इसके बाद वह उसके लिए एक लड़की ढूंढती है, जिस लड़की का नाम होता है गीता, और गीता भी कोलकाता की ही रहने वाली थी और वहीं से उसकी शादी वह अपने बेटे सुरेश से तय करा देती है। गीता जो कि पढ़ी लिखी थी और अब वह नौकरी की तलाश में थी, लेकिन घर वालों ने अब शादी पक्की कर दी थी और इसके बाद गीता की शादी सुरेश के साथ हो जाती है। शादी होने के बाद जो गीता होती है वो दुल्हन बनकर उस घर में आती है और घर को एक मकान से घर का रूप देती है, क्योंकि अब तक तो दोनों माँ बेटे ही रहा करते थे। घर में ना तो कोई ज्यादा साफ सफाई थी और ना ही कैसी भी चहल पहल थी। माँ खाना बना दिया करती, बेटा खाना खा लिया करता और चला जाया करता। लेकिन जब से गीता इस घर के अंदर आई है उसने अच्छे से घर को संजोया है और संजोकर उस मकान को पूरी तरह से घर में तब्दील कर दिया है। इस बात से जो गीता की सास होती है वह भी बड़ी खुश होती है और यहाँ पर जो गीता का पति सुरेश होता है वह भी इस बात से बड़ा ही खुश था। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ जैसे गीता की शादी को लगभग 2 साल बीतते हैं तो 2 साल बाद जो गीता होती है वह प्रेग्नेंट हो जाती है और इसके बाद सास उससे कहने लगती है कि देखो बहू, मुझे तो लड़का ही चाहिए होगा और तुझे लड़के को ही जन्म देना है। अब इस बात को सुनकर गीता मुस्कुराने लगती है और कहती है कि माँ जी, ये मेरे हाथ में थोड़ी ना है, जो कुछ होगा वो ऊपर वाला हमें देगा और जो हो जाएगा उसी को स्वीकार करना चाहिए। लेकिन जो सास होती है उसके मन में यही बात थी कि मेरे बेटे को बेटा ही होना चाहिए, अगर बेटा होगा तो बड़ा ही अच्छा होगा, उसके बाद मैं बच्चा नहीं करूंगी, क्योंकि उन्होंने भी अपना एक ही बेटा किया था और उसी के सहारे अपने जीवन को व्यतीत कर रही थी। और ऐसा ही वो चाहती थी अपनी बहू से कि एक बेटा हो जाए तो उसके बाद हम एक भी बच्चा नहीं करेंगे और अच्छी तरह से दिन व्यतीत हो जाएंगे। लेकिन जैसे गीता की डिलीवरी होती है तो उसने एक बेटी को जन्म दिया था, जिसे देखने के बाद सास की भौहें चढ़ जाती हैं और उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि मेरी बहू ने एक बेटी को जन्म दिया है। लेकिन फिर भी जो हो गया था उसे कोई टाल नहीं सकता था। माँ अपने चेहरे पर झूठी मुस्कान लेकर उस बेटी को अपनी गोद में तो लेती है, लेकिन कहीं ना कहीं गीता को समझ में आ गया था कि माँ को ये बच्ची बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है और उसके बाद जो माँ होती है वह अपनी बेटी पर और भी ज्यादा गौर देने लगती है और धीरे धीरे कुछ समय और बीत जाता है। लेकिन यहाँ पर गीता की किस्मत फूटी होती है और हर बार उसे बेटी ही होती है और लगातार उसने बेटियों को जन्म दे देकर 4 बेटियों को पैदा कर दिया था और अब तक जो उसकी सास थी वह पूरी तरह से उससे जलने लगी थी और सोच रही थी कि बहू के अंदर कोई खोट है और इसी वजह से बेटा नहीं हो रहा है। वह गीता के हर काम में नुक्स निकाला करती, उसे बार बार धमकाया करती और कोई भी मौका उसे अपमानित करने का नहीं छोड़ा करती। गीता इन सभी चीजों को सहन कर रही थी और इसी वजह से वह फैसला लेती है कि अब आगे वो बच्चा पैदा नहीं करेगी, क्योंकि इस महंगाई के जमाने में 4 बेटियों का ब्याह शादी करना, पालन पोषण करना बहुत ही मुश्किल काम था और इसके बाद और उसे बच्ची हो गई तो फिर वो क्या करेगी। यही सोचकर जो गीता होती है वह अब अपने मन में ठान लेती है कि वह बच्चा पैदा नहीं करेगी और अपने पति और अपनी सास को भी ये बात बता देती है। पति सुरेश गीता से बहुत प्यार किया करता था। जो बच्चियां बड़ी थी उनका उसने एक स्कूल में एडमिशन भी करा दिया था, लेकिन माँ को ये सब चीज बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा करती। अब जैसे गीता ये बात अपनी सास को बताती है कि वह आगे बच्चा पैदा नहीं करेगी तो इसके बाद गीता की सास एकदम से गर्म हो जाती है और कहने लगती है कि ठीक है, अगर तू बच्चा पैदा नहीं करेगी तो मेरे तो बेटे के लिए एक वारिस तो चाहिए होगा और मैं अपने बेटे की दूसरी शादी कराऊंगी। अब यह बात सुनकर गीता मना करने लगती है और समझाने लगती है कि माँ जी, बेटियां भी बेटों से कम नहीं हुआ करती, इन्हीं को अच्छी तरह से पढ़ाएंगे लिखाएंगे और यही हमारा नाम रोशन कर देंगे। लेकिन सास उससे साफ साफ बोल देती है कि मैं अपने बेटे की दूसरी शादी करूंगी और यही मेरा फाइनल फैसला है। गीता इस बात को सोच सोचकर काफी ज्यादा परेशान रहती है, लेकिन फिर वो करे भी तो क्या करे, क्योंकि 4 बेटियां हो गई थी और इससे ज्यादा बच्चा वे पैदा नहीं करना चाहती थी और ऊपर से डॉक्टर साहब ने भी बोल दिया था कि अगर तुम इससे ज्यादा बच्चा पैदा करोगी तो
बच्चे की जान को और तुम्हारी जान को खतरा है। ये बात सुरेश को भी पता थी और इसी वजह से वह भी ज्यादा फोर्स इस चीज के लिए नहीं करता है। धीरे धीरे लगभग 2 से 3 महीने बीतते हैं और 2-3 महीने में जो माँ होती है वो अपने बेटे सुरेश को दूसरी शादी के लिए तैयार कर लेती है और एक रूपा नाम की लड़की, जो कि वही कोलकाता की रहने वाली थी, लेकिन उसका कोई घर परिवार नहीं था। उसके चाचा ने उसको पाल पोस कर बड़ा किया था और चाचा ही उसकी शादी करा रहा था। उस लड़की को माँ अपने बेटे की शादी के लिए तैयार करा लेती है और उसके बाद एक दिन उससे शादी करके उसे अपने घर ले आती है। यहाँ पर यह बात गीता को पता चलती है तो उसे बुरा तो बहुत लगता है, लेकिन वो मजबूर थी और इसी मजबूरी को चलते वह इसमें कुछ भी नहीं बोलती है। अब यहाँ पर घर के अंदर रूपा आ गई थी और रूपा और सुरेश एक दूसरे के साथ अच्छी तरह से रहने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर इस घर के अंदर जब से रूपा आई है उस दिन के बाद से गीता की वैल्यू पूरी तरह से खत्म हो गई है और इसके बाद जो सास होती है वह भी गीता से चिड़ी चिड़ी रहने लगती है और उससे घर का पूरा काम कराया करती है, जबकि रूपा आराम से घर के अंदर रहा करती है। गीता सोच लेती है कि कोई बात नहीं, जब मेरी भी नई नई शादी हुई थी तो मेरी सास ने मुझसे ज्यादा काम नहीं करवाया था, तो कोई बात नहीं, ये मेरी छोटी बहन है, मैं छोटी बहन लगाकर इसका पूरा काम कर देती हूं। लेकिन यहां पर जो सुरेश होता है वह भी गीता पर ध्यान देना बिल्कुल बंद कर देता है और इसके बाद गीता को अंदर ही अंदर यह बात महसूस होने लगती है कि मेरे साथ गलत हो रहा है। लेकिन फिर भी वह इन सभी बातों को सहन करती रहती है और धीरे धीरे लगभग 1 से 1.5 महीना बीत जाता है। 1-1.5 महीने बाद अचानक से दिवाली आती है और दिवाली पर जो गीता की सास होती है वह सभी के लिए नए कपड़े लेने के लिए जाती है और यहां पर वह अपने बेटे के लिए और अपने लिए और नई बहू रूपा के लिए अच्छे अच्छे कपड़े लाती है और वहीं पर जो पहली बहू गीता होती है उसके लिए एक सस्ती सी साड़ी खरीद लाती है और बेटियों के लिए उसने कुछ भी नहीं खरीदा था। इसके बाद जैसे वो यहां पर आकर थैले रखती है शॉपिंग करने के बाद, तो एकदम से गीता उनमें देखने लगती है अपने कपड़े और अपनी बेटियों के कपड़े, लेकिन उसे बेटियों के कपड़े तो मिलते ही नहीं है और अपने लिए एक सस्ती सी साड़ी मिली थी। इसके बाद जब अपनी सास से इस बारे में कहती है कि बेटियों के लिए तो तुम कपड़े ला ही नहीं, अब ये बेचारी क्या पहनेंगी दिवाली के टाइम पर, तो वो कहने लगती है कि इनको पहनने की क्या जरूरत है, इनको ऐसे रहने दो, वैसे भी इनको दूसरे घर जाना है। अब इस बात को सुनकर गीता को यह बात बुरी तो बहुत लगती है, लेकिन सास बड़ी थी और वह उससे किसी भी तरह की मुंहजोड़ी नहीं करना चाहती थी, तो इसी वजह से वह चुपचाप घर के अंदर रहने लगती है। और धीरे धीरे जैसे कुछ दिन और बीतते हैं तो कुछ दिन बाद यहाँ पर जो रूपा होती है वह गर्भवती हो जाती है और उसके बाद उसने एक लड़के को जन्म दिया था, जिस लड़के को पाकर सास भी बड़ी खुश थी, इसका पति भी बड़ा ही खुश था और साथ में यहाँ पर जो गीता होती है वह भी बड़ी खुश हो जाती है, क्योंकि उसे भी पता है कि इस घर का वंश इसी तरह से चलेगा। इसके बाद वह बच्चे को खिलाया पिलाया करती है, अच्छे से उसका ख्याल रखा करती है, साथ में बच्चे की माँ का भी ख्याल रखा करती है। लेकिन यहाँ पर जो उसकी सास होती है वह बार बार उन लोगों से चिढ़ा करती है और अलग अलग तरह की बातें उसके और उसकी बेटी के लिए किया करती है। कभी कभी जब गीता कोई बात का विरोध किया करती तो यहाँ पर माँ अपने बेटे को सिखा दिया करती और सिखाकर उसको डांट खिलवाया करती। अब धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ जो लड़का उस परिवार के अंदर हुआ था वह जैसे ही 5 साल का होता है तो उसी दौरान एक दिन वह भाग रहा था और भागते भागते एकदम से उसकी ठोकर लगती है और ठोकर लगने के बाद वह गिर जाता है। वहीं पर गीता बैठी हुई थी और जैसे ही गीता देखती है तो एकदम से उसको गोद में उठा लेती है और इसे चुप कराने लगती है, लेकिन बच्चे के माथे में चोट लग गई थी और जैसे ही यहाँ पर रूपा आती है तो एकदम से इस चोट का जिम्मेवार गीता को ठहरा देती है और उससे बुरी भली बातें कहने लगती है। वहीं पर गीता की सास भी आ गई थी और वह भी गीता को इस बात का दोष देने लगती है कि खुद की कोख से तो बेटा पैदा नहीं कर पाई, लेकिन इस बच्चे को चोट लगा दी है। वो काफी अपनी सास को समझाने की कोशिश करती है और यहाँ पर रूपा को भी समझाने की कोशिश करती है, लेकिन वो लोग उसकी एक नहीं सुनते हैं। और यहाँ पर जो बच्चा होता है उससे वो कहती है कि बेटा मैंने तुम्हें कुछ नहीं किया था ना, तुम तो अपने आप गिरे थे ना, तो बच्चा भी हमें भरता है। लेकिन ये लोग न जाने कौन सी खुन्नस उससे निकाल रहे थे और इसके बाद उसे खूब खरी खोटी सुनाते हैं। बच्चे को लेकर रूपा घर के अंदर चली गई थी और इसके बाद शाम के समय जैसे ही सुरेश घर के अंदर आता है तो वहां पर सुरेश को भी सिक्का पढ़ा दिया जाता है और इसके बाद सुरेश हर बार की तरह इस बार भी गीता से वही बात कहता है कि देखो इस घर के अंदर रहना तो अच्छी तरह से रहो, वरना फिर देख लेना मैं तुम्हें इस घर से निकाल दूंगा। आज इस बात को सुनकर जो गीता होती है वह सुन नहीं पाती है और कहने लगती है कि किस बात पर आप निकाल दोगे, बार बार निकालने की धमकी दिया करते हो, मैंने आखिर ऐसा क्या किया है, मेरी कोई गलती हो तो मुझे बताओ, लेकिन बिना गलती के तुम मुझे इस तरह से परेशान नहीं किया करते। लेकिन तभी जो उसका पति सुरेश होता है वह उसे धमकाने लगता है और कहता है कि यह घर मेरी माँ का है और जैसा मेरी माँ कह देगी वैसा इस घर के अंदर होगा। अब इस बात को सुनकर जो गीता होती है उसे बड़ा ही गुस्सा आता है, क्योंकि काफी दिनों से वो ऐसी धमकियां झेलती हुई आ रही थी और इसके बाद वह फैसला करती है कि जब इस घर में उसकी वैल्यू ही नहीं है तो वह किस लिए इस घर का काम धंधा करने के लिए यहाँ पर रुके और काहे को अपनी जिंदगी को इस तरह से बर्बाद करे। इससे अच्छा तो वह अपनी बेटियों के साथ अपने जीवन को अलग से व्यतीत
व्यतीत करे और उनको अच्छी तरह से पढ़ाए लिखाए, क्योंकि जब से इस घर के अंदर बेटा आया है उसके बाद से बेटियों पर लाड पिता का बिल्कुल ही खत्म हो गया है। और यहाँ पर सास भी बेटियों को घटिया से घटिया स्कूल में पढ़ाया करती है और जैसे तैसे करके वो उनके जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, ना कि उन्हें अच्छी शिक्षा और अच्छी परवरिश दे रहे हैं। इसी बात से वो काफी दिनों से परेशान थी और आज वो फैसला कर लेती है कि आज मैं अपने पति का घर छोड़कर यहां से सीधा अपने मायके चली जाऊंगी और वहीं पर कोई नौकरी देखकर अपने जीवन को व्यतीत करूंगी। इस बात को सोचने के बाद गीता अंदर जाती है और अंदर जाने के बाद अपने और अपने बेटियों के बैग पैक करती है और बैग पैक करने के बाद अपनी बेटियों के साथ उस घर को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ देती है। यहाँ पर जो सास होती है वह देखकर इस बात को मुस्कुरा रही थी, जो दूसरी पत्नी रूपा थी वह भी मुस्कुरा रही थी और पति को भी इस बात से अब कोई भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वह पूरी तरह से रूपा के साथ अपने जीवन को व्यतीत कर रहा था और उसी से वह दिल खोलकर प्यार किया करता था। इसके बाद गीता यहाँ से अपने मायके चली जाती है और मायके में जाकर अपने भाइयों को यह पूरी बात सुनाती है। भाई जब इस बात को सुनते हैं तो एकदम से आग बबूला होते हैं और कहते हैं कि बहन चल हमारे साथ, हम जीजा से बदला लेंगे और हम भी तो देखें वो तुम्हें अपने घर में क्यों नहीं रखता। लेकिन तभी बहन कह देती है कि भैया उन्होंने तो मुझे हाथ पकड़कर नहीं निकाला, लेकिन जो परिस्थितियां थी वो ऐसी पैदा हो गई और जिनके कारण मैंने खुद नहीं घर छोड़ दिया है। तो आप लोग उससे कुछ भी मत कहो, अगर आपको कुछ करना ही है तो आप मेरे लिए इतना कर दो, मुझे एक किराए का मकान दिला दो जिसके अंदर मैं अपनी बेटियों के साथ रह सकूं और वैसे भी मैं पढ़ी लिखी हूं, कहीं ना कहीं तो मुझे नौकरी मिल ही जाएगी। इस बात को सुनकर जो उसकी भाभी होती है गीता की, वह कहने लगती है कि दीदी आपको इस घर को होते हुए किसी किराए के घर में रहने की जरूरत नहीं है, काफी अच्छा घर बना हुआ है और आप आराम से यहां पर रह सकती हो। गीता का छोटा भाई उससे कहने लगता है कि दीदी हम उन पर केस कर देंगे और केस करने के बाद वो आपको खर्चा देंगे तो आपको कमाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन गीता यहां पर साफ साफ मना कर देती है और कहती है कि भैया जितना मेरे भाग्य में सुख लिखा था उतना सुख मैंने भोग लिया, इससे आगे की जिंदगी संघर्ष करके ही जीनी पड़ेगी और आप इन सभी चीजों में मत पड़ो। मैं अपनी नौकरी ढूंढूंगी और नौकरी ढूंढकर ही अपना गुजारा अपने पैसों से कर लूंगी। इसके बाद गीता वहीं पर अपनी बेटियों के साथ रहने लगती है और वहीं से एक कॉलेज के अंदर नौकरी ढूंढ लेती है, जहां पर उसे लेक्चरर की नौकरी मिल जाती है। लेक्चरर की नौकरी करते हुए वह अपनी बच्चियों की परवरिश करने लगती है और धीरे धीरे समय बीतने लगता है। बीतते बीतते लगभग 20 साल बीत जाते हैं। अब तक गीता ने अपनी बड़ी बड़ी 2 बेटियों की शादी भी करा दी है और साथ में उसकी 2 छोटी बेटी बढ़िया बढ़िया कॉलेजों में पढ़ा करती हैं और गीता की सबसे बड़ी बेटी की सरकारी नौकरी लगी हुई है, जबकि उससे छोटी प्राइवेट काम किया करती है। दोनों की शादी हो गई थी, वो अपने घर बार की हो गई थी और गीता अपनी बची हुई 2 बेटियों के लिए दिन रात एक करके मेहनत कर रही थी। एक दिन सुबह सुबह जैसे ही गीता अपने घर का दरवाजा खोलती है, यानी कि अपने मायके का दरवाजा खोलती है, तो अचानक से उसे उसकी सास सामने से आती हुई दिखाई देती है और इसके बाद उसे देखने के बाद वो पूरी तरह से हैरान हो जाती है और सोचने लगती है कि ये यहाँ पर क्या कर रही है। पिछले 20 सालों से आज इसे ऐसा क्या हो गया जो ये सीधा हमारे घर की तरफ आ रही है। दरअसल यहाँ पर जो गीता का मायका था उस गली के अंदर लास्ट वाला घर उन्हीं का था और यहाँ पर जो गीता की सास होती है वह सीधा उन्हीं के घर तक आ रही थी। इसी वजह से वह इस बात को सोचने पर मजबूर हो जाती है और यहाँ पर जैसे गीता की सास उसके सामने आती है तो एकदम से गीता के पैर पकड़कर रो रो कर उससे माफी मांगने लगती है और कहती है कि बेटी मुझे माफ कर दो और तू मेरे साथ चल, तुझे तेरा पति याद कर रहा है। अब यह बात सुनकर गीता को एकदम से अपने कानों पर विश्वास नहीं होता और वह झट से अपनी सास को उठाती है, कहती है कि माँ जी सबसे पहले तो खड़ी हो जाओ, आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। आपने कुछ भी ऐसा मेरे साथ नहीं किया जिसको लेकर मैं अब तक अपने मन में कोई द्वेष भाव रख रही हूं, लेकिन यह बताओ कि मेरे पति को आज इतने दिनों बाद मेरी याद कैसे आ गई और वो मुझे क्यों याद कर रहे हैं। तो उसके बाद यहाँ पर जो गीता की सास होती है वो कहने लगती है कि दरअसल जब तुम चली गई थी तो उसके बाद धीरे धीरे बच्चा बड़ा हुआ और बड़ा होने के बाद वह नौकरी लग जाता है और उसकी हम लोग शादी कर देते हैं। शादी होने के बाद वह अपनी पत्नी को लेकर वहीं पर शिफ्ट हो गया जहां पर वह नौकरी किया करता था और उसके बाद घर के लिए केवल 7 से 8 हजार रुपए खर्चे के लिए भेजा करता है। घर के अंदर मैं, रूपा और तेरा पति हैं और हम लोग अपने जीवन को जैसे तैसे व्यतीत कर रहे थे। लेकिन तभी अचानक से तेरे पति को एक भयंकर दर्द होने लगता है और जब हम डॉक्टर साहब से चेकअप कराते हैं तो डॉक्टर साहब बताते हैं कि इसका इलाज करने के लिए 4 लाख रुपए चाहिए होंगे और अगर तुम लोगों ने जल्द से जल्द ऑपरेशन नहीं कराया तो इसकी जान बचा पाना बड़ा ही मुश्किल होता है। इसके बाद यह खबर वह अपने बेटे तक पहुंचाता है, लेकिन बेटा इस बात को सुनकर अनसुनी कर देता है और कह देता है कि मेरे पास 4 लाख रुपए नहीं है। घर के अंदर कोई भी ऐसी चीज नहीं थी जिससे 4 लाख रुपए का इंतजाम करा जा सके और इसी वजह से तुम्हारा पति जिंदगी से जंग हार चुका है और वह तो अपनी मौत की बाट देख रहा है। अंतिम समय में उसे अपनी पूरी गलतियों का एहसास हुआ है और उसके बाद उसने तुम्हें याद किया है और वह तुमसे माफी मांगना चाहता है। इसी वजह से तुम फौरन के फौरन मेरे साथ चलो, न जाने कब ऊपर वाला उसे अपने पास बुला ले। इस बात को सुनकर गीता एकदम से भागी दौड़ी सीधा अपनी सास के साथ अपने ससुराल चली जाती है और वहां उसके पति को
को देखती है जो कि बिस्तर पर बीमार पड़ा हुआ था, और जैसे वो गीता को देखता है तो एकदम से अपनी आंखों में आंसू ले आता है और वहीं से ही गीता को हाथ जोड़कर कहने लगता है कि गीता, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। इधर वहां पर रूपा भी थी, जो रूपा अब तक महारानी बनी हुई थी, लेकिन उम्र के साथ साथ उसकी खूबसूरती भी ढल गई थी, और वह कहने लगती है कि दीदी मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, और ये सब कुछ जो कुछ भी हमने तुम्हारे साथ किया था, इन सभी के लिए हमें बहुत बुरा लग रहा है। इसी वजह से हम आपसे माफी मांग रहे हैं, लेकिन आपने यहां पर आकर हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है। हमें विश्वास नहीं था कि आप यहां पर आओगी, लेकिन फिर भी आपने हमारी लाज रख ली। इसके बाद जो गीता होती है उसकी भी आंखों में आंसू आ गए थे, और वह अपने पति के पास बैठकर कहने लगती है कि क्या हुआ तुम्हें, और तुम इतनी जल्दी हिम्मत क्यों हार रहे हो? मैं हूं ना, अगर ऐसी बात थी तो आप मुझे पहले बता देते। मैं भी इस दुनिया के अंदर अभी जिंदा हूं, और अपने जीते जी मैं अपने सुहाग को कुछ भी नहीं होने दे सकती। 4 लाख रुपए की तो बात है, मैं लाऊंगी पैसे, चाहे मैं कहीं से भी लाऊं, लेकिन आपको कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि भले ही आप मुझसे दूर रह रहे हो, लेकिन मैंने कभी भी आपको अपने से दूर नहीं समझा। आप मेरे पति तो हो ही। 15 साल हम लोगों ने एक साथ बिताए थे, लेकिन कभी भी मैंने आपको इस चीज का दुश्मन नहीं समझा, क्योंकि जो कुछ भी हुआ था वो परिस्थितियों के हिसाब से हुआ था। इस बात को सुनकर पति और भी ज्यादा रोने लगता है, और साथ भी रो रो कर गीता से माफी मांगने लगती है। वह सभी को शांत कराती है, और शांत कराने के बाद अपना फोन निकालकर अपनी बड़ी बेटी के पास फोन करती है। बड़ी बेटी जो काफी दिनों से सरकारी नौकरी कर रही थी, और उसको जैसे ही ये बात पता चलती है कि माँ पिताजी के इलाज के लिए 4 लाख रुपए को देने के लिए कह रही हैं, तो एकदम से वो कहने लगती है कि माँ, जिस पिता ने तुम्हें ऐसे ही छोड़ दिया बेटियों के सहारे से, और एक बार भी हमारा हालचाल पूछने की कोशिश नहीं की, उसके लिए तुम्हें कौन सा तरस आ रहा है? रहने दो उसको सही। लेकिन तभी जो माँ होती है वो कहने लगती है कि बेटी खबरदार, जो तूने एक बार भी ऐसी बात कही, आखिर वो तेरे पिता हैं, और मैंने कभी भी उन्हें अपने से अलग नहीं समझा। उन्होंने भले ही मुझे घर से निकाल दिया हो, लेकिन उनकी वजह से ही मैं आज तक अपनी मांग में सिंदूर भरती आई हूं, और वही मेरे पति हैं। अगर तुम्हें पैसे देने हो तो ठीक है, वरना मैं किसी और जगह से इंतजाम कर लूंगी। इस बात को सुनकर बेटी भी थोड़ी सी मायूस हो जाती है, और इसके बाद वो पैसे देने के लिए तैयार हो जाती है। बेटी पैसे देती है, और उन पैसों से पिता का इलाज हो जाता है। लगभग 1 महीने इलाज चलने के बाद पिता पूरी तरह से स्वस्थ होकर घर आ जाता है। घर आने के बाद जो पिता होता है वह अपनी सभी बेटियों को अपने पास बुला लेता है, और सभी से माफी मांगकर उन्हें अपने घर के अंदर रखने लगता है। गीता भी अब यहीं पर रहने लगी है, और यहाँ पर गीता और रूपा दोनों बहनों की तरह रहा करती हैं, और पूरा परिवार खुशियों के साथ समय बिता रहा है। इधर जो बेटा होता है उसको भी एक जमाने की ऐसी ठोकर लगती है, जिस ठोकर को लगने के बाद वह अपने परिवार के साथ वापस लौट आता है, और उन सभी से माफी मांगकर उन्हीं के साथ रहने लगता है। उसने काफी सारे पैसे जमा किए थे, जिन पैसों से वो अपनी 2 छोटी बहनों की शादी भी कराता है, और अब अच्छी तरह से वो पूरा परिवार उस घर के अंदर रहा करता है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको जैसी भी लगी हो कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिल सके आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको, और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।